साहूलम गुरुवापंतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जो मूल नायक श्री शंभोनाथ भगवान की, चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। सबसे पहले 5 आचारों से जो विभूषित होते हैं वो आचार कहलाते हैं। छोटा सा एक उदाहरण आपको बता दें कि ये जिन शासन की परंपरा कैसे अपनी गति में हमेशा प्रवाहमान रहती है और कब तक रहेगी। पंचम काल के अंतिम श्वास तक, अंतिम समय तक ये पंच मुनियों की, आचार्यों की परंपरा चलती रहेगी। एक बार एक व्यक्ति था, वो बिल्कुल मरुस्थल एरिया में, मरुस्थल के इलाके में जा रहा था और खूब लंबा सफ़र करते हुए वो आगे जा रहा था और कितना लंबा सफ़र था उसको भी नहीं मालूम था और रास्ते में कहीं भटक गया और इतनी तेज़ उस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी कि उसका जो राशन पानी था सब कुछ समाप्त हो गया। अब चलते चलते जब वो प्यास से आकुल व्याकुल होने लगा, कंठगत उसके प्राण आ गए, तब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने दूर से पहाड़ी से देखा तो अंतिम उसको आस दिखी, एक हैंडपंप लगा था वहाँ पे। वो दौड़ा हुआ आया और हैंडपंप तक पहुँचा और देखा वहाँ पे एक लबालब पानी की बाल्टी भरी हुई थी। आसपास का एरिया वहाँ गीला था, थोड़ी घास फूस थी, तो उसको विश्वास हो गया कि ये नल चालू है, ये पक्का विश्वास हो गया उसके लिए। अब पानी की बाल्टी जैसे ही वो पीने लगा, वहाँ पे एक बोर्ड लगा था। बोर्ड में क्या लिखा था कि पहले आप इस पूरी बाल्टी के पानी को एक भी बूंद बिना बचाए पूरा का पूरा पानी इस नल की हौदी में डाल दें। पूरा का पूरा पानी नीचे जाएगा, उसके बाद इस हैंडपंप को चलाएं, पानी आएगा और आप उससे नहा धो लो और पानी पी लो और फिर से भर के रख देना, ऐसा उसमें लिखा था। लेकिन आप सोचो, आप उसकी जगह होते तो क्या करते। आपके प्राण कंठ में हैं और अंतिम श्वास आप गिन रहे हो और लिखा क्या है, बाल्टी सामने पानी रखा है भरा हुआ, आप क्या करते। दुनियादारी एक तरफ गई, पहले तो पानी पियो। उसमें क्या लिखा था कि एक भी अगर बूंद पानी कम हुआ तो फिर उस हैंडपंप से कभी पानी नहीं आएगा। उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ अपने प्राणों का बलिदान देकर भी और पूरे के पूरे पानी को एक बूंद भी बचाए बिना उसमें वहाँ जो चुंगी लगी थी उसमें डाल दिया। और क्या हुआ, फिर अब चलाया नल, बहुत देर तक चलाया, पानी नहीं निकला। तो अब क्या होने लगा, आस्था थोड़ी बहुत डामाडोल हुई तो उसको लगा, लेकिन हमने देखा था कि चारों ओर पानी का प्रवाह है, हरियाली है और पानी कोई ना कोई तो होगा, इसने पानी भर के रखा होगा, हमारे पहले भी कोई आया होगा। इस विश्वास के साथ अंतिम बार उसने जितनी ताकत थी पूरी ताकत के साथ पानी चलाया नल। अब की बार क्या हुआ, खूब मोटी धार पानी की बह निकली। ये क्या है, उसने बढ़िया पानी पिया, नहाया धोया, अपने जो जल के साधन थे वो सब भर लिए, थैली वगैरह बॉटल वाटल जो भी थी भर की, और वापस पानी की बाल्टी को लबालब भर के रख दिया और बोट को भी साफ कर दिया कि आगे आने वाला जो व्यक्ति होगा वो इस बोट के लिए पढ़ के और ये प्रवाह को हमेशा बनाए रखेगा। ऐसे ही हमारे आचार्यों की परंपरा अभी तक चली आ रही, अटूट परंपरा चली आ रही। उनके पास कौन से 5 वज्रास्त्र होते हैं आचार्यों के पास, जिनके द्वारा वो पूरे के पूरे लोक में शासन करते हैं। कौन है वो आचार्य, पंचाचारों से जो विभूषित होते हैं। वो कौन कौन से पंचाचार हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचार कहलाते हैं। आचार नहीं तो तुम लोग खाते पीते वो आचार नहीं, आचार।
आचार माने आचरण में जो स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी उनका पालन कराते हैं। सबसे पहले ज्ञानाचार, थोड़ी 2-3 मिनट में समझ लें। ज्ञानाचार किसे कहते कि ज्ञानाचार यानी जितने भी आगम का ज्ञान वर्तमान में है, क्योंकि अंग प्रविष्ट ज्ञान तो किसी को है ही नहीं वर्तमान में, अंगों का ज्ञान तो है नहीं, अंग बाह्य अभी वर्तमान में चल रहा है। मंद बुद्धि शिष्यों को समझाने के लिए आचार्य जो शास्त्रों की रचना करते हैं उसे कहते हैं अंग बाह्य। 2 प्रकार का श्रुत होता है, तो ये क्या अंग बाह्य अपने वर्तमान में है, अंगों के अनुसार इनकी रचना करी गई है, लेकिन पूरा तो अंगों का ज्ञान किसी को है, पूरा क्या एक अंश भी नहीं वर्तमान में अंगों का ज्ञान। इसलिए जितना ज्ञान वर्तमान में है उनका पूरा क्षयोपशम जिनको होता है वो आचार्य कहलाते हैं। और ऐसे आचार्य शांति सागर जी का आज के दिन आचार्य पद पर उनकी प्रतिष्ठा हुई थी। उनके जीवन में बतला दें, संस्कृत के मूल ग्रंथों का पाठ करते थे वो 40 पृष्ठ कम से कम दिन भर में पढ़ते थे, कम से कम 40 पृष्ठों का वो पाठ डेली करते थे। अब सोचो, संस्कृत के मूल ग्रंथों से पढ़ना बहुत बड़ी बात होती। वर्तमान में हिंदी के ग्रंथ रख के पढ़े जाते हैं, अधिकांश लोग पढ़ते हैं जो हिंदी के ग्रंथों में छाया देखते जाते हैं उसकी। ऐसे कठिन ग्रंथों का वो स्वाध्याय कैसे मूल ग्रंथों का संस्कृत ग्रंथों का स्वाध्याय मूल ग्रंथों से करते थे बिना हिंदी देखे। ऐसे आचार्य शांति सागर जी ज्ञानाचार्य ने ज्ञान के वो हिमालय थे बिल्कुल। अब इसके बाद दर्शनाचार्य ने सम्यक दर्शन की निर्मलता जिनकी बिल्कुल सुमेरु पर्वत के समान अकंप थी, कभी जिनका विश्वास डामाडोल नहीं होता था। ऐसे शांति सागर जी के बारे में आता है कि जब वो एक बार बैठे थे धर्मशाला में, 4-5 लोग आए, उस समय निश्चय वालों का नया नया उदय हुआ था। उस समय कांजी स्वामी का नया नया प्रभाव चालू था उस समय। तो फिर लोग आ गए और उनसे बोलने लगे 4-5 लोग, अब क्यों मुनि बन गए, क्या मिल रहा है तुम्हें पंचम काल में, होते नहीं साधु सच्चे साधु, क्यों बन गए तुम मुनि, ऐसा कह के खूब सुनाने लगे उनको। वो नीचे सिर करके सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और धीरे से बोले कि वो आम का पेड़ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो जाके आम तोड़ के लाओ। उस समय कौन सा महीना था, ठंडी का महीना था। तो उन्होंने कहा कि वो चुपचाप समझ गए सबको, जो नमस्कार करते हुए पंचांग नमस्कार किया चले गए। क्या समझ गए वो कि जब भी आम का पेड़ फल लगेगा तो कहाँ लगेगा, इस पेड़ पे लगेगा, आम के पेड़ पे। ये हम विश्वास है। भले मुक्ति नहीं है आज पंचम काल में, लेकिन जब भी मुक्ति मिलेगी इसी दिगंबर वेश से मिलेगी, इसके विश्वास के साथ हम इस मार्ग पे चल रहे हैं। उनने सब कुछ समझ गए, वो लोग भी समझ गए। आचार्य से तो समझदार थे, जैसे क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन की दृढ़ता उनके अंदर जबरदस्त थी। अब इसके बाद चारित्राचार के बारे में क्या बोले उनके बारे में, कि उनका चारित्र इतना निर्मल था कि कई बार 3 बार शेर का उपसर्ग हुआ उनके ऊपर। शेर उनको रास्ते में मिला, वो चुपचाप दर्शन करते हुए वो चला गया। एक शेर से दूसरे शेर का सामना हुआ। उस शेर में तो क्रूरता थी, बर्बरता थी, लेकिन इस शेर में क्या था, शांति के साथ सहन करने की क्षमता थी। क्षमा के जो सागर थे, ऐसे शांति सागर महाराज को 3 बार शेर का उपसर्ग हुआ और 5 बार सर्प का उपसर्ग हुआ। सर्प का उपसर्ग यानी कई बार सर्प उनके कई बार देखा गया, फोटो भी हमने देखी एक बार उनकी, कि सर्प को लिपटा, बड़े बड़े नाग उनके आगे लिपट जाते थे शरीर से, 2.5 घंटे तक और उपसर्ग करके चले जाते थे चुपचाप हार मान के। और चींटियों का उपसर्ग हुआ एक बार तो, कि लोग आरती करके चले गए और आरती किया तो वहाँ पे घी और बत्ती वगैरह गिर गई, वहाँ अविवेक से किया काम श्रावकों ने, तो पूरी चींटियाँ उनको घेर लिया, पूरी चींटियों ने बड़े बड़े छेद कर दिए पूरे शरीर में। फिर भी उन्होंने पूरी रात उपसर्ग सहन करते रहे, लेकिन वो डिगे नहीं अपने पद से, अपनी सामायिक से वो डिगे नहीं और चुपचाप बैठे सहन करते रहे वहाँ पे। ये क्या कहलाता, चारित्र आचार। जो स्वयं चारित्र का पालन नहीं कर सकता वो अपने शिष्यों को क्या बताएगा। जैसे आचार्य से किसी ने पूछा कि आप घुटना टेक होके क्यों सामायिक करते हैं, तो आचार्य ने बोला जब हम घुटना टेक होके सामायिक करेंगे तो हमारे शिष्य खड़े होके सामायिक करेंगे,
और अगर हम खड़े होकर सामयिक करेंगे तो शिष्य बैठ के सामयिक करेंगे, और हम बैठ के सामयिक करेंगे तो शिष्य लेट के सामयिक करेंगे। यानी आचार्य को बिल्कुल सबसे पहला नमूना अपने शिष्यों के सामने पेश करना पड़ता है, ऐसे आप आचरण करिए, तब जाके शिष्य थोड़ा कमती बढ़ती उसमें आचरण करते रहते हैं शिष्य। लेकिन प्रथम तो आचार्य जो है जो शिष्यों को आचरण का पाठ पढ़ाते हैं। अब चौथा क्या है? तपाचार। तपाचार की उनकी चर्चा जगत प्रसिद्ध है। कितने उपवास करे उन्होंने अपने जीवन में? 9,037 उपवास करे। आप सोच लो आप क्या उनका जीवन होगा। सिंह निष्क्रिय व्रत उन्होंने 3 बार करे अपने जीवन में। 35 साल की साधना में 35 साल की साधना में 25 वर्ष उपवास में निकल गए उनके। 27 साल उपवासों में निकल गए उनकी। इतनी कठोर साधना उनकी थी। वो क्या कहलाता? तपाचार कहलाता। अब इसके बाद वीराचार। वीराचार तो ऐसा था कि उस समय साधु होते नहीं थे, होते भी थे तो कैसे कि वस्त्र आदि पहन के और चौके में जाके उतार के वस्त्र वहाँ और खड़े होके आहार लेते थे। ऐसी वहाँ, क्योंकि मुगल काल या फिर ब्रिटिश काल था उस समय, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था भारत उस समय। अब स्वतंत्र चर्या मुनिचर्या कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने जब उन्होंने दीक्षा लेके और सिंह के समान चर्या करते हुए नगर में भ्रमण करते थे वो। तो उनसे बोला जाता था कि आप वहाँ मत जाइए। हम क्यों नहीं जाएं? हमारे आगम में तो लिखा है कि वीर चर्या मुनि कर सकते हैं। हम तो घर घर जाएंगे आहार करने के लिए, इसी वेश में जाएंगे। और कई बार उपसर्ग हुआ, कई बार गाली गलौच आदि दी उनको, लेकिन उसके बाद भी वो निडर हो के सिंह के समान बिल्कुल और घर घर में आहार करने जाते थे। ऐसे ये क्या कहलाता? वीर्याचार, यानी कि जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। ऐसे 36 दिन की संलेखना की थी उनने। सोचो आप, आगम में 36 दिन की संलेखना उनकी आती है कि उन्होंने कौन सा संन्यास वर्ण धारण किया था? इंगिनी मरण, यानी कि दूसरों से वैयावर्ती नहीं करवाएंगे अंतिम श्वास तक। स्वयं अपने आप से मान लो करवट लेना तो स्वयं करवट लेंगे, दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसी उन्होंने अतुलनीय साधना करके दिखाई। और ऐसे महान आचार्य का आज क्या है? पदारोहण दिवस। और जैसे ही उन्होंने आचार्य पद स्वीकार किया उसी समय उन्होंने क्या कर दिया? आचार्य वीर सागर जी को मुनि दीक्षा दे दी तुरंत। उसी दिन दी थी दीक्षा उन्होंने अपने आचार्य पद के दिन। और आचार्य वीर सागर जी के लिए उन्होंने एक नमूना दे दिया जगत के लिए कि हमारे आगामी आचार्य प्रथम शिष्य ये रहेंगे, ऐसा दिखला दिया। ऐसे महान आचार्य श्री का और हमारे हम सब के पूजनीय जिनको हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा है। और आचार्य श्री ने आचार्य शांति सागर जी को अपनी आंखों से देखा था और उन्हीं से प्रेरणा लेके वो इस पद पर बढ़े थे। जब तो इतनी दृढ़ता के साथ आचार्य पद को स्वीकार किया और दृढ़ता के साथ पूरे जीवन भर उन्होंने संघर्ष के साथ अपना जीवन जीते हुए और युग के लिए, पूरे युग जगत के लिए उन्होंने एक महान आचार्य का आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे दोनों आचार्य श्री के चरणों में हम सब नतमस्तक होते हुए उनकी जयकारे के साथ आज हम प्रवचनों का समापन करते हैं कि बड़े महाराज जी को भी सुनना है। ये लोग चारित चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। आइए हम सभी सीधे